पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे विश्व में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस को मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी से हमें बहुत अधिक प्रेम होता है। जिस तरह हमारी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता, उसी तरह हमारी मातृभाषा की जगह भी कोई और नहीं ले सकता। जैसे माता हमारी जननी होती है, ऐसी हमारी मातृभाषा हमारे विचारों की जननी होती है। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, आज हम हरिंदर मान जी से बात करेंगे। उन्होंने हमेशा से हिंदी को एक जगह दी और एक महत्व दिया, और वो अपनी हर बात पर हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और आज हम उनसे ही बात करेंगे हिंदी पर। सर, आपका हिंदी के बारे में क्या कहना है, और हिंदी की हमारी ज़िंदगी में और हमारे देश में कितनी जगह है? देखिए, आपने पहले ही कहा कि मातृभाषा माता समान, मातृभूमि माता समान। जैसे हमारी माँ हमारी जननी है, जिस देश में हमने जन्म लिया उसे हम भारत माता कहते हैं। ऐसे ही हिंदी को मैं इतना ही महत्व देता हूँ, इतना ही श्रेष्ठ मानता हूँ जितना भारत माता को या अपनी माता को। और मेरा प्रयास काफ़ी सालों से यही रहा कि अपनी मातृभाषा के लिए हम कुछ बेहतर कर पाएँ, क्योंकि मेरा काम था स्कूल के भाई बच्चों की अच्छी पढ़ाई। तो मैंने देखा कि मातृभाषा की वो जगह नहीं मुझे दिखाई दी जो होनी चाहिए। यहाँ मैंने प्रयास किया कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ें। तो ये सौभाग्य है मेरा कि भाई हमारे बच्चे इतने अच्छे रहे, उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया। वो इसी वजह से आया कि ये बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ें। और प्रियंका जी, मैं आपको और आपकी टीम को बहुत एक शुभकामना देता हूँ, अपनी तरफ से बहुत प्यार देता हूँ कि आप वो सब्जेक्ट आप चुनते हैं जिसमें कोई नमक मिर्च नहीं है, चटपटा मसाला नहीं है, बहुत सारे व्यूज़ नहीं मिलते, आपको इसके पैसे भी नहीं मिलते, फिर भी आप स्वदेश के लिए, शिक्षा के लिए और ये जो मुद्दे हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे देश के लिए, चाहे कुछ सीमित लोग देखें लेकिन देखते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। थैंक यू सर। इस छोटी उम्र में आप और आपकी टीम ने ये शुरुआत की। मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगा कि आने वाला समय ये सच पे हमें आना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग इसी प्रयास में आएंगे कि हम अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बात रही कि मातृभाषा में ही मेरी लड़ाई ये रही कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ें, क्योंकि दूसरी भाषा ही बच्चे, छोटे बच्चे नहीं सीख पाते। तो ये सौभाग्य की बात है कि सरकार ये नीति लेके आई, नई शिक्षा नीति लागू हुई कि बच्चे अपनी मातृभाषा में, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे वो महत्व, वो जगह हमारी मातृभाषा को हमारे सारे समाज में मिलेगी कि जिसकी ये हकदार है। और रही मेरे लिए, मुझे तो अपने देश की हर चीज़ अच्छी लगती है, अपनी मातृभाषा हो या अपनी मातृभूमि हो या अपने देश के अच्छे लोग हों। हमारे नेता मोदी जी, अभी हिंदी है कि हमारे मोदी जी हैं, दूसरे देशों में जाके इन्होंने कई बार भाषण दिए या अपने मन की बातें कही, तो वहाँ बहुत सारे हज़ारों लोगों ने देखा। तो इसीलिए कि अब लोग चाहते हैं कि मोदी जी हिंदी में बात करें तो ही लोग समझ पाएंगे। अब मोदी जी अगर इंग्लिश में बोलने लगे या किसी दूसरी भाषा में बोलने लगे तो हम और हमारे बच्चे क्या समझेंगे? हम उनकी बात नहीं सीख पाएंगे, हम उनसे कुछ नहीं ले पाएंगे। तो हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हमारे विचार, अभी आप एक बात बताइए, आप दूसरी भाषा में कुछ सोच सकते हैं, आपके विचार पनप सकते हैं, तो दूसरी भाषा को महत्व भाषा के तौर पे आप दीजिए कि भाई आप एक भाषा के तौर पे आप। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने पहले अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की और उन्होंने दुनिया की 4, 6, 8 लैंग्वेज भी सीखी। आप भाषा के तौर पे आप बहुत सारी भाषा सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा के लिए आपको गर्व होना चाहिए। और यही आपको ये सोचना चाहिए कि सभी अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और अपनी मातृभाषा पे ऐसे ही गर्व करें जैसे हम अपनी मातृभूमि पे करते हैं, अपनी माता पे करते हैं। हिंदी
बहुत ज़्यादा सरल है और हमने देखा है कि ज़िंदगी सिनेमा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है सिनेमा। तो कहीं ना कहीं हिंदी में सिनेमा बहुत आगे है, भले ही वो कहीं ना कहीं रुपये में पैसे में उससे कम व्यापार करता हो, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा सिनेमा देखा जाता है। और हमारे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिन्हें आज तक लोग पढ़ते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो हाँ, एक हिंदी का एक अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, सरल है। और सबसे पहले जब हम इस मातृभूमि से जुड़े हुए हैं तो हम अपनी हिंदी से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ का विचार करते हैं तो वो अपनी हिंदी में ही हम उस चीज़ को विचार करते हैं, तभी हम किसी लैंग्वेज में उसे सामने पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। सर, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जैसे अभी आपने मुंशी प्रेमचंद जी का जिक्र किया, इनका सारा साहित्य मैंने पढ़ा। वो हमारी मातृभाषा में था तो मैं पढ़ पाया, और उससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी समस्याएं, देखिए सबके जीवन में आती हैं। तो अगर हम कुछ सीख पाएँ साहित्य से, या मैंने पहले भी कई बार कहा कि हमारे कोर्स और हमारे बच्चों की पढ़ाई में भी साहित्य कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें आना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साहित्य हमारा हिंदी में है, बहुत सारा, मुंशी प्रेमचंद है, शरदचंद्र हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हमारे देश में हुए। ऋषि दयानंद को भी आप पढ़ सकते हैं। वो वैसे उन्होंने वेद पढ़े संस्कृत में, लेकिन उनमें से बहुत सारा अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया। तो इन लोगों से मुझे जो सीखने को मिला वो अपनी मातृभाषा में था। तो अपनी मातृभाषा में था तो मैं सीख पाया, और जीवन की समस्याएं जो भी रही मेरे सामने आई, कई बार सभी के सामने आती हैं, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीख पाया कि इन समस्याओं को मैं झेल पाया, या इनसे लड़के मैं कुछ बेहतर कर पाया। कि जैसे मैं ही मानता हूँ कि स्कूल मेरा जीवन है, क्योंकि एक स्कूल सैकड़ों बच्चों का जीवन है। तो मेरे बच्चे अगर नवोदय का टेस्ट पास किया, या विद्या ज्ञान प्रथम का किया, या शामली के स्कूल में जाके मेरे बच्चे फर्स्ट आए, तो इससे मुझे बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। तो आने वाला समय मैं मानता हूँ कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, बच्चों पे अनावश्यक बोझ नहीं रहेगा। तो ये शुरुआत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी और समाज भी इस बारे में और अधिक ध्यान देंगे, या अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। हिंदी बहुत सरल और सुंदर है, और कहीं ना कहीं हमारा इतिहास हमें बार बार बताता है। तुलसीदास जी ने रामायण हिंदी में लिखी, जिसे पढ़कर हमें अपने पूर्वजों का ज्ञान होता है, सामाजिक ज्ञान बढ़ता है। तो हिंदी कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों में हिंदी का सबसे ज़्यादा होता है। हम कंप्यूटर पे अगर कोई टेक्निकल चीज़ लिखते हैं तो वहाँ भी हम हिंदी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी का एक विशेष महत्व है, और हर बार हम इसी तरह हम चाहते हैं कि हम हिंदी पर बात करें। हम हिंदी बोलें ही ना, बल्कि इसकी चर्चा भी करें, उस पर बात करें, और हिंदी को एक अच्छे से समझें, क्योंकि हिंदी एक सरल और सुंदर शब्द। हम लिखना और बोलना दूसरी भाषाओं में सीख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विचार जन्म लेते हैं वो हमारी मातृभाषा में लेते हैं। बहुत सारे सर्वों के बाद भी यही सामने आया कि जो हम सपने देखते हैं वो भी हम अपनी मातृभाषा में देखते हैं, और सोते ही नहीं बल्कि जागते हुए भी हम अपनी मातृभाषा में वो सपने देखते हैं। हम अपनी माँ से जो प्रेम करते हैं, जो उसे प्रकट करते हैं, वो भी अपनी मातृभाषा में करते हैं। अपने दोस्तों से अगर हम कुछ बात करते हैं वो भी अपनी मातृभाषा में करते हैं। हमारी मातृभाषा में ही हमारे अंदर सभी तरह का विचार आता है, तभी हम इस तरह आपस में बात करते हैं। हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, सीख सकते हैं और भाषा, लेकिन सारा समावेश हम अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। और सर, आप इस पे और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरू से शहर में रहा, गांव का भी माहौल देखा। मैंने कहा ना कि मैं आसान कि किसी भी चीज़ का अगर आप बोझ रखेंगे, और एक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो चीज़ हमारे पास है शायद हमें उसकी कदर नहीं है। हम दूर का अच्छा सोचते हैं। भाषा भी हमने ये कि ये हमारी मातृभाषा है, हम अच्छे से बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, कि नहीं वो कुछ और बेहतर होगा। तो ये जो बेहतर होगा
है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, ये जानने के बाद मेरा अपना अनुभव ये रहा यहाँ 10 साल स्कूल में भी कि मैं अपनी मातृभाषा से बेहतर बच्चों के लिए, अपने लिए मैं कुछ नहीं मानता। तो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है और मेरी प्रार्थना है कि आप भी सब विचार कीजिए कि हम अपनी मातृभाषा को जितना बेहतर बना सकें, जितना बेहतर अपने बच्चों को सिखा सकें, उतना प्रयास हम करें। मुझे और हमारे सभी देशवासियों को हमारी मातृभाषा पर बहुत गर्व है। यहाँ का एक स्कूल है और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में दी जाती है। कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा को वो गौरव क्यों नहीं मिल पाता राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर? आप इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा अपना अनुभव ये रहा कि मैंने कहा ना कि जो चीज़ हमारे पास है हमें शायद उसकी कदर नहीं है। एक बच्चों की बात है, बच्चों की शिक्षा की बात है, मैं सच बोलना चाहता हूँ कि भाषा सिखाई नहीं गई, भाषा के नाम पे व्यापार हुआ। क्योंकि मैंने यहाँ अनुभव किया कि गांव का स्कूल है, हिंदी माध्यम है, मातृभाषा माध्यम है, बहुत अच्छे रिजल्ट के बाद भी हमारे सभी अधिकारी आए, उनके बाद भी पिछले 9 साल में कभी भी स्कूल का खर्च पूरा नहीं निकला। बिल्डिंग और भाषा के नाम पे बहुत मोटा खर्च है, बहुत मोटी फीस है और लोगों ने वो दिया। समाज ने जिस चीज़ को सहयोग किया, सपोर्ट किया, वही चीज़ खड़ी कर दी गई। ये व्यापार बन गया। मातृभाषा में शिक्षा के नाम पे मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा महंगी नहीं है, महंगे साधन हैं। भाषा और बिल्डिंग के नाम पे व्यापार हुआ। ये पेरेंट्स को जानना था, अभिभावकों को जानना था कि भाई बच्चों की शिक्षा कैसी है, वो क्या सीख रहे हैं। और पेरेंट्स ने समय नहीं दिया, पैसे दिए। ये पीड़ा की बात है कि इसका नुकसान बच्चों को बहुत हुआ। बच्चे बहुत होनहार हैं, बच्चों के पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन उन्हें, अब मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसा हुआ कि आप एक गन्ना किसान से कहे कि आप फूल की खेती कीजिए, वो सुंदर तो है लेकिन वो कर नहीं पाएगा। तो हमने एक तरह का प्रचार किया, एक तरह का भ्रम पैदा कर दिया कि अगर इंग्लिश भाषा नहीं आएगी तो आप योग्य नहीं होंगे, आपका समाज में आपका सम्मान नहीं होगा। तो इस तरह का प्रचार किया गया। तो इसलिए अब गांव के किसान हैं या मजदूर हैं या दुकानदार हैं, कोई कपड़े की दुकान करता है, वो सुबह से शाम तक वहाँ बैठता है, उसे पूरी जानकारी नहीं है। तो ये इसलिए ये इस तरह का माहौल बन गया कि फिर ये भेड़चाल शुरू हो गई कि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ इंग्लिश है, तो उसमें बहुत मोटी फीस दी गई। गांव में ऐसे योग सा रहा कि भाई गांव में अब जो टीचर यहाँ काम करते हैं उन्हें रोजगार तो चाहिए, उसका खर्च निकलना गांव में बड़ा मुश्किल है। इसलिए गांव के स्कूल अक्सर करके ख़राब हो गए। अब यहाँ रिजल्ट ख़राब हुआ तो लोग फिर और उसी तरफ गए। इसका रिजल्ट ये रहा कि मैं अब भी ये कहता हूँ सबसे कि आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि शिक्षा कैसी है, बच्चे सीख क्या रहे हैं। अगर आप सही जान पाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मातृभाषा में शिक्षा कितनी आसान है और महंगी भी नहीं है। और इस बात को शायद सरकार समझती है, इसीलिए ये नई शिक्षा नीति आई है और इसमें सरकार अपनी तरफ से हर किसी को जागरूक करने का प्रयास करेगी और शिक्षा को बच्चों के लिए आसान बनाया जाएगा, ना कि बच्चों के सर पे और अधिक बोझ रखा जाए। मेरा अपना अनुभव ये रहा कि हमें सबको अपनी चीज़ पे गर्व करना चाहिए। प्रचार का, दिखावे का। अभी एक बात बताइए, मैंने पहले भी कहा कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत महंगा है तो अच्छा है क्या? अगर कोई आपसे ये कहे कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो 50 रुपये लीटर, वो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, तो ये तो आपको जानना पड़ेगा कि भी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो आपको जानना पड़ेगा ना कि वही महंगा है, अच्छा है। ये इस बात के विरुद्ध मैं शुरू से हूँ, मैं आज भी मानता हूँ ये गलत है। बात बच्चों की है तो मैं सच बोलने का मैंने प्रयास किया हमेशा और ये ईश्वर की कृपा में मानता हूँ कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। वो इसीलिए रहा कि अपनी मातृभाषा में, आसान भाषा में हमने बच्चे पढ़ाए। हमने हिंदी पे बात की और मैं आपको एक लास्ट में एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी कि एक फैशन का दौर चलता है, ऐसे इंग्लिश का दौर चला, मगर जो भी है वो हमारी हिंदी है और हमें वहीं पर आना है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। और जितनी प्यारी वो हो सकती है और जितने प्यार से हम उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो शायद हम कभी इंग्लिश में ना कर सकें।
और हमारा वजूद हिंदी है, हमारा देश हिंदी है और हमें हिंदी का साथ ही अपनी जिंदगी, हम हिंदी हैं और हिंदुस्तान हिंदी है और हमें पूरी जिंदगी